नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। चले हम लोग अपनी किताब पढ़ रहे हैं मेरा जीना मेरा मरना, जिसमें एक ईमान वाले को उनकी जिंदगी का मकसद बताया गया, जो कि क्या है? एक फोकस्ड लाइफ है। अब देखिए इस आयत में जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे की इस्लाह की गई है ना, कि और इखलास का सबक दिया गया है इस आयत में, उसके साथ साथ ये कि फोकस्ड भी। क्योंकि आप देखें कि जो इंसान फोकस नहीं होता ना, तो वो बस रूटीन के काम समझ के कर रहा होता है। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम में से ज्यादा लोग मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं। तो अगर हमें ये नहीं पता कि हम किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं और किसके लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, और क्यों हम सुबह सुबह उठते हैं और क्यों हम रात को देर तक जागते रहते हैं, ईशा पढ़ के सोएं, क्यों हम दुआएं मांग रहे हैं, तो अगर ये पता ही नहीं इंसान को, तो फिर वो एक रूटीन की चीज कर रहा होता है, या तो देखा देखी या किसी ने कह दिया, और फिर वो एफर्ट नहीं करता उसको बेहतर करने की। लेकिन जो फोकस्ड इंसान होता है ना, वो अपने कामों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। यानी आज जो किया उसमें कमी रहेगी तो कल इससे अच्छा, फिर इससे अच्छा, फिर इससे अच्छा। और ये तभी हो सकता है जब उसे ये पता हो कि मेरा मेरा हर अमल लिल्लाह ही है, यानी अल्लाह सुब्हान ताला के लिए है। मुझे अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह की खुशी चाहिए, मुझे अल्लाह ताला के सामने अपना मुकाम बनाना है, मुझे अल्लाह ताला से इज्जत चाहिए, मुझे अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा बनना है। यानी जब हमारा फोकस चेंज होता है ना, तो हमारी जिंदगी भी फिर बदल जाती है। तो हम इंशाल्लाह, एक तो हम किताब भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि रीडिंग हैबिट्स भी बिल्ड करें, और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी रीडिंग भी साथ साथ चल रही होगी। और इस किताब में हमारा जो फोकस है वो ये है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो हमारी मौत की रिफ्लेक्शन है। जैसी जिंदगी होगी ना, वैसी ही हमारी मौत होगी। अगर जिंदगी ऐसी है जो अल्लाह की याद में गुजरती है, अल्लाह की अताअत में गुजरती है, तो इंशाल्लाह मरते वक्त भी ये बातें याद रहेंगी कि मरने से पहले कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो अल्लाह को नाराज करे। और अगर जिंदगी दुनिया ओरिएंटेड है, तो फिर मरते वक्त भी वही बातें याद आती हैं कि फलां क्या हुआ और फलां क्या हुआ, फिर इंसान अल्लाह को याद नहीं करता। बिल्कुल। तो इसलिए इंशाल्लाह जिंदगी ऐसे गुजारे जो अल्लाह ताला की अताअत और खुशी के मुताबिक हो, तो इंशाल्लाह फिर मौत भी ऐसी आएगी जब हमें वो खुशखबरी मिलेगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इंशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी जिंदगी और अच्छी आदत का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अच्छी आदतें हमने सीखी। लेकिन खास तौर पर हम इन 6 बातों पे फोकस करेंगे, और अगर ये 6 रूहानी जिंदगी को मजबूत करने वाली आदत आ गई, तो अब देखिए बाकी सारी आदत ना इनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि एक खैर बहुत सारी खैर का रास्ता खोलती है। तो अगर हम ये 7 चीजें अपनी लाइफ में ले आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप देखें बाकी ऑटोमेटिकली चीजें आपके अंदर आती जाएंगी। हमने जिस्मानी जिंदगी का टॉपिक स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने एक तो ये देखा था कि मजबूत मोमिन कौन है, जो रूहानी तौर पे भी मजबूत हो और जिस्मानी तौर पर भी। और हमने कोशिश करनी है ऐसा मोमिन बनने की, क्योंकि ऐसे मोमिन अल्लाह ताला की नज़र में बेहतर भी हैं और अल्लाह को महबूब भी हैं। फिर आप देखें कि जिस्मानी सेहत का होना क्यों जरूरी है ना। सबसे पहले हम कुछ भी करें अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम डाइट कर रहे हैं, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, चाहे हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, या लाइफस्टाइल हमने कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ भी आप करें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, तो नीयत क्या रखें कि जहां पे मुझे
दुनियावी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में आसानी होगी, उसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत और फराइज की अदायगी भी एहसन तरीके से होगी इंशाल्लाह। और फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम दीन सीख रहे हैं, अब आप देखें, आप में, आप माशाल्लाह हमारा चूंकि 4 साल का एक साथ है, तो आपने ये भी देखा होगा ना कि जब आप बीच में कभी बीमार हुए तो आपकी जैसे थोड़ा इफेक्ट हुआ ना, आपकी पढ़ाई भी, सब चीजें भी, यानी आप उतने फ्रेश नहीं होते थे या आपको मुश्किल होती थी, नोट्स नहीं लिए जा रहे थे, याद नहीं हो रहा था। तो इसलिए भी हमारी जिस्मानी सेहत जरूरी है, ताकि हम दीन जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको जोश और जज्बे के साथ कर सके। और उसके साथ साथ जो हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और उनको भी हम अच्छे तरीके से निभाएं। तो इसी तरह आप देखिए कि जैसे हमने पहले भी बात की कि बेहतरीन जिंदगी कौन सी है जो हम गुजारना चाहते हैं इंशाल्लाह, ताकि हमारी मौत भी बेहतरीन हो। वो उस शख्स की है जो हर वक्त इस तलाश में रहता है कि किस तरह अपने रब की अताअत और रजा में अपने वक्त को गुजारे। यानी हर वक्त वो इसी कोशिश में रहता है, कोई अच्छा काम करे, नेकी का काम करे, वक्त ना जाया करे, और कुछ भी ऐसा ना करे जिससे अल्लाह नाराज होता है। फिर आप देखें कुछ चीजें अल्लाह ताला की अताअत और बरदारी के बाद औरतों के लिए पसंद की गई, और वो क्या है कि शौहर की जायज कामों में अताअत करे, उसकी रजामंदी की तलाश में रहे, यानी जो सी चीजें उसको खुश करती हैं, कंपैटिबिलिटी की कोशिश करे, गिविंग नेचर हो हमारी, केयरिंग, लविंग। फिर घर का ख्याल रखे, बच्चों की तरबियत, यानी जहां पे हम उनको दुनियावी तौर पे कामयाब देखना चाहते हैं, वहां पर दीनी तौर पर भी इंशाल्लाह हमने अपने बच्चों को कामयाब करना है। फिर इसके बाद हमने अगला टॉपिक स्टार्ट किया था कि कुछ हमने प्रिकॉशंस लेने, और वो क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और फिर हमने ये भी थोड़ी डिस्कशन की थी कि अगर कोई परहेज करता है या एहतियात करता है तो ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। असबाब इख्तियार करना भी तवक्कुल है, क्योंकि एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि असबाब बनाए किसने है ना, ये हम सवाल पूछे। यानी जो लोग कहते हैं ना मास्क ना पहने, ये ना खाए, वो ना खाए, आप देखें वो इंसान ने बनाए, लेकिन इंसान को अक्ल किसने दी? अल्लाह ताला ने। और किसने इंसान के दिल में डाला कि ये चीज उसके लिए इस्तेमाल होगी, उसके लिए तो फायदा देगी? ये भी अल्लाह ने डाला। जब सारी चीजें बनाई अल्लाह ताला की हैं और अल्लाह ताला ही ने इंसानों को अक्ल और शऊर दिया है, तो फिर हम क्यों ये समझते हैं कि ये तवक्कुल के मुनाफी है? बिल्कुल। और फिर आप देखें, ये आयत मैंने आपसे कहा था इसको अपने पास लिख भी लें, याद भी कर लें। जब भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आए जिससे आपको लगे कि मुझे मुश्किल हो रही है एक्सेप्टेंस में, ऐसा क्यों हो रहा है, इस आयत को बार बार पढ़ें इंशाल्लाह। अब देखना कितना दिल मुतमईन होगा और आप उस मुश्किल वक्त को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। फिर हमने जिस्मानी सेहत में सबसे पहली चीज है कि अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है गुस्ल और तहारत के जरिए। यानी आप देखें, शावर के एक स्केड्यूल बनाएं वीकली, अच्छे से शावर लें। फिर अपनी सफाई सुथराई का आपका जैसे, अब देखें, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, आपके बाल बने हुए होने चाहिए, आपकी स्किन जैसे मॉइस्ट हो, आपके हाथ पांव, यानी ये सारी चीजें भी हमें हेल्प करती हैं इबादत को खूबसूरत से करने में। आप देखिए, अगर मुझे स्मेल आ रही है ना, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि जो मेरे आसपास इंसान है उनको तो अजियत हो रही है, फरिश्ते कितनी अजियत में जाते हैं। यानी जो फरिश्ते नमाज के वक्त मेरे अमाल लिख रहे हैं या हर वक्त, वो भी अजियत का शिकार होते हैं। तो जब आप अपने आप को साफ सुथरा रखें ना, तो ये सोचा करें कि हम इंसानों के लिए भी एक आसानी करें, और वो मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, फरिश्ते, उनके लिए भी आसानी करें, क्योंकि उनको भी अजियत होती है इससे। फिर इसी तरह आप देखें कि 5 दफा वुदू करना, ये आप कह सकते हैं कि एक हमारी वाटर थेरेपी होती है। आपको पता है कि वाटर थेरेपी एक पूरी साइंस है। यानी पानी का इस्तेमाल, इवन जैसे कहा जाता है कि जब अ, हम बर्तन धोते हैं तो वो भी हमारी थेरेपी हो रही होती है। यानी पानी को बर्तनों पे डालना, उसको मलना, हमारे हाथों पे हर वक्त पानी गिर रहा होता है, तो अब देखिए वो भी एक हमारी थेरेपी हो रही होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें
एक जैसे आप देखें हमें पाबंद किया गया ना, क्योंकि हम अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों को क्या चीज जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखेगी, और वो वुदू है। आप सोचिए कि कुछ जैसे मजाहिब है ना, उसमें बिल्कुल ऐसा कोई तस्वर नहीं है कि इबादत से पहले वुदू किया जाए। तो अब आप देखें जैसे बाकी जगहों पे जो लोग जाते हैं तो यानी वैसे ही गंदे मंदे चले जाते हैं, यानी बाद शावर भी नहीं लेते। लेकिन हम मस्जिद में जाते हैं तो अगर गुस्ल ना भी किया हो तो शावर यानी वुदू जरूर करके जाएंगे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को क्लीन करते हैं 5 दफा दिन में। बिल्कुल पेन रिलीवर भी है। फिर आप देखें मैंने आपको इसका डिक्शनरी मीनिंग बताया था, हुस्न जमाल नजाफत और रौनक। तो वुदू हमें ये सब कुछ देता है। और इसी तरह जो शरई तौर पर वुदू का लफ्ज है वो किसके लिए आता है, कि पाकीज़ा पानी को मखसूस आज़ा पर इस्तेमाल करना, यानी जो हमें एक मेथड बताया गया वुदू का। फिर इसी तरह आप देखें कि वुदू इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर पाक करता है, रूहानी तौर पर भी पाक करता है, और नमाज के लिए एक रिक्वायरमेंट है। फिर हमने मिसवाक के बारे में शुरू किया था पढ़ना, कि मिसवाक का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी मुंह की बीमारियों का इलाज है एक तरह से। फिर आप देखें कि हमारे दीन की एक ही खूबसूरती है कि हमें जो भी काम करने को बताए गए ना सुन्नत में, तो जहां पर उनका फिजिकली एक सवाब है, यानी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और रिवॉर्डिंग भी है। तब आप देखें कि मिसवाक करना जहाँ पे ओरल हाइजीन में बहुत हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये हमारे लिए रिवॉर्डिंग भी है। और क्या रिवॉर्डिंग है, क्या रिवॉर्ड है मिसवाक करने का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफमी मर्दातुल मर्दातुल लिरब्बी। मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब की खुशनुदी हासिल करने का जरिया। तब आप देखें कि मुंह भी साफ सुथरा हो जाएगा, किसी को हमसे स्मेल नहीं आएगी जब हम उनसे बात कर रहे होंगे, और अल्लाह ताला की रजा भी है इसमें। तो हम अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, कोई काम हमें जन्नत में ले जाता है, जैसे वुदू के बाद दुआ मांगना। और मुंह साफ करते हैं तो अल्लाह को राजी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप देखें कि इमाम शाफी जो हैं, अम, आपने अगर इनके बारे में सुना हो तो इमाम शाफी जो थे ये आइमा कराम में सबसे यंग एज में इन्होंने इल्म सीखना शुरू किया था, यानी 8 साल के थे जब इनकी वालदा ने इनको भेज दिया था इल्म सीखने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारा खजाना अहादीस का जमा किया और बहुत ज्यादा जैसे दीन की खिदमत भी की। और आप देखें कि लोगों तक दीन को पहुंचाया भी, यानी ना सिर्फ खुद सीखा अपने आप को ग्रूम किया, बल्कि लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया। तो अब आप देखें कि आप ये बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि इनका जो नॉलेज है वो कुरान और हदीस पे बेस कर रहे हैं ना। तब उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी जिंदगी में 4 चीजें शामिल कर लें तो हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, वाइज हो जाएंगे। जहानत, इंटेलिजेंस को भी आप कह सकते हैं, विजडम को भी कह सकते हैं। और वो 4 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है फजूल गुफ्तगू को छोड़ना। यानी फजूल गुफ्तगू क्या होती है, आप क्या इसको कैसे डिफाइन करते हैं? फजूल बातें, आप सब को पता है कि ये बातें फजूल है और ये काम की बातें। आप देखें हर चीज को जब आप ऑपोजिट से समझेंगे ना, तो आपके लिए अमल आसान है। फजूल का ऑपोजिट क्या है? बामकसद। ठीक है। तो अब आप देखें कि यानी अननेसेसरी बेमकसद ऐसे बोलते जाना, कहानियां बनाते जाना, बात से बात निकालना, बिल्कुल फजूल का ऑपोजिट है फायदेमंद, बिल्कुल। तब आप देखें कि हमने क्या करना है कि हम जो बात करें ना वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, कोई प्रोडक्टिव बात हो, वो एक बामकसद बात हो जिससे दूसरे को फायदा हो। ऐसे नहीं कि वो बोझ बन जाए और लोग कहें फल्ला ये कब चुप करेगी, कब मेरी बारी आएगी। यानी कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि वो दूसरों के लिए अजियत का बायस बन जाए, ये फजूल गुफ्तगू होती। और इसलिए आप देखें कि हमें क्या कोशिश करनी, कि काम की बात करें, कम बात करें, ताकि हमारी बातों में तासीर भी हो और हिकमत भी हो इंशाल्लाह। फिर दूसरा मिसवाक करना।
आप देखिए, मिसवाक करना भी हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। और अब देखिए, साइंस भी इस बात को बताती है कि अगर हमारे गम्स की हेल्थ अच्छी है, मुंह की हेल्थ अच्छी है, क्योंकि सारी चीजें मुंह से स्टमक पे जाती हैं, फिर आप देखें ब्लड का हिस्सा बनती हैं। तो ओरल हाइजीन का ब्रेन की, माइंड की हेल्थ से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जो इंसान अपने ओरल हाइजीन का, अपने दांतों का, अपने मुंह का यानी गम्स का, अपनी जबान का, इन सब चीजों की सफाई का ख्याल रखता है, उसके अंदर जहानत भी बढ़ती है। इसी तरह आप देखें कि नेक लोगों की मजलिस में बैठना। कल जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे किसी का वाकया याद आया कि आपको पता है कि कुछ लोग ये बहुत करते हैं ना, कॉफी मॉर्निंग्स और पता नहीं क्या क्या, ऐसे जैसे कुछ फ्रेंड्स मिलके बैठती हैं, नाश्ता करती हैं, लंच, इस तरह की चीजें। तो चार ऐसी फ्रेंड्स थी और उसमें दो जो थी वो डिवोर्स थी और दो जैसे नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी। तो अब उसमें से दो जो सही स्टेबल जैसे मैरिड लाइफ गुजार रही थी, उनमें से एक ने उनका बहुत इन्फ्लुएंस लिया और उसने भी तलाक ले लिया अपने हस्बैंड से। यानी कोई मेजर रीजन नहीं बना, छोटी छोटी बातों को बेस करके। और आप देखें कि ऐसा कभी नहीं होता कि बगैर किसी इन्फ्लुएंस के ऐसा काम किया जाए। हमेशा कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में डाल रहा होता है जिससे आप उन लाइंस पे सोचना शुरू कर देते हैं। और आप फिर अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर करने की सारी कोशिश, स्ट्रगल खत्म कर देते, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। तो आप देखें कि इसलिए हमारी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अच्छे लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो हमारे अंदर सब्र आएगा, शुक्र आएगा, हमें अल्लाह के साथ हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। फिर एक चीज याद रखें कि जब एक ताल्लुक अल्लाह के नाम पे कायम होता है ना, तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत किए बगैर आप उस ताल्लुक को मजबूत नहीं कर सकते, ये चीज याद रखें। यानी कुछ लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी अननेसेसरी स्ट्रगल करते हैं कि फिर अल्लाह की अताअत भी भूल जाते हैं। यानी नमाजें भी नहीं पढ़ रहे और भी बस शोहर की खुशी में लगे हुए हैं। तो ये बैलेंस बड़ा जरूरी। हाँ, शोहर को खुश भी करें लेकिन अल्लाह को नाराज ना करें। और फिर साथ ही अपनी कंपनी को देखें कि आप किन लोगों के साथ, आप देखें कि अब तो आपने दोनों तरह देखना है। एक आपने देखना है कि आप फिजिकली किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और दूसरा वर्चुअली भी आपने देखना है। फेसबुक पे आपके कौन फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप किन को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, यानी अगर आप सोशल यूट्यूब पे आप कैसे वीडियोस देख रहे हैं। अब आपने वर्चुअली भी देखना है, क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर जा रहा है ना, वही हम बनते जा रहे हैं। और अगर हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आप देखें कि हम हर लेवल पर अपनी लाइफ को और ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। एक ना मैंने कोट पढ़ा था कि योर डाइट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट इज व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन, व्हाट यू रीड, द पीपल यू हैंग अराउंड। Be mindful of things you put into your body emotionally, spiritually and physically. तो इसलिए आप देखें कि हमारे जिस्म पर जो हम देख रहे हैं उसका असर होता है, जो हम सुन रहे हैं उसका असर होता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका असर होता है, और जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनका असर होता है। तो आप ये ना सोचें कि फिजिकली तो आप किसी ऐसे शख्स से नहीं मिल रहे, तो लेकिन अगर आप वर्चुअली इन चीजों में इंगेज हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो ये देखें कि आप किनको फॉलो कर रहे हैं, किनको देख रहे हैं, किनको सुन रहे हैं। क्योंकि ये चीजें भी आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गेम्स भी एग्जैक्टली exactly। फिर आप देखें चौथी चीज है उलमा की मजलिस में बैठना। यानी ऐसी मजालिस का हिस्सा बनना जहां पर दीन सीखा और सिखाया जा रहा है। जैसे माशाल्लाह आज आप इस मजलिस का हिस्सा हैं। तब क्या है कि यहाँ पे आपको अल्लाह की बातें बताई जा रही हैं, अल्लाह के रसूल की बातें बताई जा रही हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग इस क्लास में बाद में उस्ताद फरहत हाशमी से भी सीखते हैं।
तब आप देखें कि ये चीजें क्या करती हैं, फिर हमारे अंदर हिकमत बढ़ाती हैं, हमें जिंदगी का मकसद बार बार याद रहता है। फिर इसके बाद आप देखें कि हमने अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी इंशाल्लाह इन चार चीजों के जरिए। और फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खसाइल फितरत भी कहते हैं। खसाइल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये चीजें तो नेचर में है। और वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच सिफात खसाइल फितरत में से हैं। खतना करना, खतना कराना, जेरे नाफ बाल मूड़ना यानी जो प्यूबिक हेयर आप साफ करते हैं, मूछें काटना, नाखून तराशना और बगल के बाल उखेड़ना। तो अब आप देखें कि कुछ चीजें तो जैसे ज़ाहिर है खतना जो है वो बॉयज का होता है जब वो पैदा होते हैं कुछ जैसे डेज के बाद। जेरे नाफ बाल मूड़ना, नाखून तराशना और बगल के बाल उखेड़ना, ये सब पर अप्लाई होता है, चाहे वो मेल है फीमेल है। मूछें ज़ाहिर है आप देखें मर्दों की होती हैं तो उनके उन पर ये अप्लाई होता है। लेकिन बाकी तीन चीजें हम पर भी अप्लाई होती हैं। अब आप देखें कि मसलन वैसे तो अब आप देखें कि इतना कुछ बताया जाता है कि नाखून के नीचे मैल चली जाती है और ये हो जाता है और वो हो जाता है, अनहाइजीनिक है। लेकिन आप देखें कि ये फितरत में से, मुझे उस्ताजा की ना एक मिसाल अभी तक याद है, बहुत पहले उन्होंने एक दफा क्लास में कोई बात हुई थी लंबे नाखून पे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि किसके लंबे नाखून होते, किसके होते हैं आप बताएं। नाखून लंबे किसके होते हैं? जानवरों के होते, परिंदों के होते हैं, शायद शैतान के भी होते, मैंने देखे नहीं। लेकिन आप देखें कि उनकी एक जरूरत है ना, क्योंकि उन्होंने नाखूनों से खाना है। वो जो जैसे पकड़ते हैं पंजों के साथ, यानी वो उनका एक एक नीड है उनकी, उसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। तब आप देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। चुड़ैल के इस्तेमाल। हाँ, वैसे जो बचपन में हम कहानियां सुनते थे उसमें यही होता है कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं। लेकिन बहरहाल आप देखें कि ये चीज याद रखें कि ये चीज भी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो फिर कि किसी फंक्शन वगैरह पे जाने, अब तो आप देखें आर्टिफिशियल वो मिल जाती हैं स्टिकर से, वो स्टिकर लगा लें और फिर उतार लें बाद में। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा ये शौक है कि मुझे नेल कलर भी लगाना है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो कुछ ऐसी रेमेडी कर लें, लेकिन अपने नाखून ना बढ़ाएं, उनको आपने रेगुलरली ट्रिम करना है। फिर आप देखिए इसी तरह अपनी अंडर आर्म्स के बाल, प्यूबिक हेयर। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि 40 दिन का कहाँ से आया है, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कोई दलील नहीं मिली कि 40 दिन तक आप बाल बढ़ाते रहें। आप देखिए जब आपके बाल बढ़े, जब आपको लगे कि जैसे 1 इंच हो गया, जैसे आप एक लेंथ सोच रहे हैं कि इतना हो गया, हाफ इंच हो गया, तो मुझे अपने बालों की सफाई करनी। चाहे वो 3 डेज के बाद हो, चाहे 1 वीक के बाद हो, जैसे जैसे आप एज करते हैं ना आपके बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है। आप यंग होते हैं तो बालों की ग्रोथ फास्ट होती है। आपको होता है कि ये चीज भी हमारी इबादत पे बहुत असर डालती है। अगर आप साफ सुथरे होते हैं ना, इस तरह अपनी ग्रूमिंग करके रखते हैं, तो वो चीज आपका मूड भी अच्छा रखती है, आपकी इबादत में खुशबू आता है। वरना आप देखें फिर पसीना आएगा, आपको स्मेल आएगी, आप खुद भी अजियत के शिकार होंगे। बिल्कुल। आप बेशक फ्राइडे का दिन रख लें, वंस अ वीक है, मुझे हर फ्राइडे अपने आप को ग्रूम भी करना है। तो अब देखें ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिस्म को साफ सुथरा कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने खाने पीने की तरफ, क्योंकि नाखून लंबे तो आप देखें जो खा रहे हैं वो जर्म्स हमारे मुंह में जा रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि अगर वैसे इंसान अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता तो फिर वो चीज हमारी डाइट पर भी असरअंदाज होती है। यानी इंसान के अंदर सुस्ती, काहली बाज दफा इन चीजों से भी आती है। जो लोग नहाते नहीं है, अपनी सफाई नहीं रखते, तो ये भी चीजें भी बाज दफा सुस्ती में इजाफा करती हैं। तब हम आ जाते हैं अपनी डाइट की तरफ। अच्छा, आपने बुक पढ़ी होगी, तो ये बताएं कि खाना खाने के लिए मसनून असूल क्या है? आप देखिए मैंने सोचा आइसक्रीम के बजाय
3 पोर्शन होने चाहिए, शाबाश। 1/3, ठीक है। तो मुकदाम रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कोई आदमी अपने पेट से बदतर बर्तन नहीं भरता, इसके लिए चंद लुक्मे काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें। अगर खाना पड़े तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए खाली रखें। तो अब आप देखें कि 1/3 आपने खाना खाना है, और उसमें पानी भी होना चाहिए ताकि आपकी डाइजेशन में हेल्प करे, और थोड़ा सा एम्प्टीनेस होनी चाहिए ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके। अब आप देखें कि इसमें ना, जैसे आप, एक बहुत इजी वे है, और वो क्या है कि जो हमारा स्टमक है ना, आपके स्टमक का साइज जो है आपके हाथ के पाम जितना है। आप देखिए अपना हाथ जरा सब, अब अपनी हथेली देखें, तो जो आपकी हथेली का साइज है ना, यही आपके स्टमक का साइज है। अब आप ये अपना हाथ देखें, अब देख कितनी शर्मिंदगी होती है ना कि बेचारे पे कितना जुल्म हो रहा है, इतना सा वो है, और क्या कुछ उसमें स्टफ किया जाता। तो इसलिए आप देखें कि इसका मतलब है कि थोड़ा सा खाना भी हमारे लिए काफी हो जाता है, हमें इतनी ओवर ईटिंग की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने अपने स्टमक को कैसे भरना है कि 1/3 खाना हो, 1/3 उसमें पानी, और 1/3 सांस लेने के लिए हो। अब ये कि ये जहन में सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले ना कि अब मुझे, मैंने 1/3 खाना खा लिया है, और पानी भी मैंने इतना पिया है कि जो 1/3 है। तो इसका ना बहुत एक इजी तरीका है, और वो ये है कि जब थोड़ी सी भूख रह जाए ना तो खाना छोड़ दे। आप देखिए कि आपने, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि कंट्रोल करते हैं ना हमारे फूड को भी जो हम खा रहे होते हैं। तब ये कि स्टमक से उन ग्लैंड्स तक मैसेज जाने में हमें तकरीबन उसको 5 to 8 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। यानी स्टमक ब्रेन को मैसेज देता है कि मैं फुल हो गया हूं, इसको 5 to 8 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। अब ये है कि बाज़ हमें लगता है मुझे अभी भी भूख लगी, भूख 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 भूख, और खाते जाते खाते जाते खाते जाते। लेकिन अब आप देखने, इसको आप ट्राई करके देखना कि आप थोड़ा सा, जैसे भूख रहे, अभी आपको थोड़ी भूख लगी भी हो ना, खाना छोड़ दें। और क्या करें, जैसे आप देखें मैं ये करती हूँ कि मैं अपना टेबल क्लियर करना शुरू कर देती हूँ, मैं जाके सिंक में बर्तन रख देती हूँ, कुछ बर्तन धो लेती हूँ। तो उस तरह मैं जिस साइकोलॉजिकली अपने आप को कहती हूँ अच्छा मुझे भूख हुई फिर खा लूंगी। और मैंने देखा है कि जब मैं वो 5 8 मिनट्स गुजार लेती हूँ तो मुझे भूख की तलब खत्म हो जाती, क्योंकि तब तक मेरी ब्रेन को मैसेज मिल चुका होता है। आप ये भी देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आफ्टर 5 10 मिनट्स आपसे हिला भी नहीं जाता, और आप जो है वो मुश्किल से अपने आप को, उफ आज बहुत खा लिया, और आप कहते हैं अच्छा मुझे खाते हुए पता नहीं चला। तो अब आपने इसको इंशाल्लाह ट्राई करना कि थोड़ी सी भूख रह जाए तो आप जैसे बाज आप देखें, आदतें हमारी बनी हुई होती है ना तो हमें छोड़ना मुश्किल लगती है वो, लेकिन आप इस तरह साइकोलॉजिकली ट्राई करें। या जैसे मसलन ये कि अब आपने बर्तन कोई और उठा रहे हैं कुछ ऐसे, तो आप किसी को कॉल कर लें उस वक्त, ताकि आप थोड़ी डिस्ट्रैक्ट, आपने ना मेनली क्या करना है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है उस टाइम के लिए। और आप यकीन करें अगर ये आदत आप डाल लें तो आपकी जो ओवर ईटिंग है, और जो जैसे हमारे अच्छा आपने ये भी सुना होगा ना कि जब भी कोई डाइट प्लान आपको दिया जाता है तो आपको पता है कि जो अच्छी डाइटिशियन होती है ना वो क्या बताती हैं, पोर्शन कंट्रोल। ठीक है, वो आपको कभी ये नहीं कहेंगी कि फाके करना शुरू कर दो, वो आपको क्या कहेंगे कि पोर्शन कर, जैसे अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो एक खा लें, अगर आप 4 चिकन के पीसेस खाते हैं तो 2 खा लें, अगर आप 4 कप चावल खाते हैं तो 2 कप खा लें। तो वो आपको पोर्शन कंट्रोल सिखाती है। तो आप देखें कि ये बेहतरीन पोर्शन कंट्रोल है कि थोड़ी सी भूख रह जाएगी और फिर आप इंशाल्लाह
खत्म करें, इस तरह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, आज ट्राई करके देखें, ठीक है? बिल्कुल। ये आपने जो कहा ना कि स्मॉल मील्स में खाएं, तो इसमें ये है कि एक मील से दूसरे मील के बीच में 4 घंटे का वक्फा जरूर डालें। जैसे 4 आवर्स आप रखें। आप देखना कि ये चीज भी आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। जैसे अगर आपने 7 बजे नाश्ता किया है, तो 7 से 11 बजे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं, आपके ये मेरी फास्टिंग है। ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। फिर उसके बाद 11 बजे खा लें। फिर उसके बाद 11 से 3 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। तो अगर आप 4 4 घंटे का वक्फा देंगे तो आपका स्टमक भी सही रहेगा। और आप देखिए कई दफा ऐसे, जैसे मैंने देखा है कि जब से मैंने ये स्टार्ट किया ना 4 घंटे वाला, तो मैंने देखा कि मेरी, जैसे आप कह सकते हैं कि टाइम बढ़ गया है स्टार्विंग का, जैसे भूखा रहने का ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कई दफा मैं 6 घंटे तक भी कुछ ना खाऊं तो आई एम फाइन। जैसे अगर मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करती हूँ, तो कई दफा मैं 12 1 बजे तक कुछ ना खाऊं तो आई एम फाइन। लेकिन मैंने देखा था कि जब मैं साथ साथ मुसलसल कुछ खा पी रही होती थी ना, तो फुलनेस नहीं आती थी कभी भी। और मुझे लगता था अभी मुझे भूख लगी। तो ये जो मंचिंग है ना, इसको आपने कंट्रोल करना। यस। आज 4 घंटे से स्टार्ट करें, फिर आप देखना कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ये बढ़ता जाएगा। अब आप देखें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, जिससे इंशाअल्लाह ताला हम सबको इस चीज से भी हेल्प होगी कि हम ओवर ईटिंग से बचें। यहिया अलबुका ने इब्ने उमर से रवायत की कि उन्होंने कहा कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि एक आदमी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डकार की आवाज सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकार कम करो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भूखा वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा पेट भरता। अब आप देखिए, डकार जब बर्प को कहते हैं ना, कब आप बर्प करते हैं? जब आप वो ओवर ईटिंग कर लिया, वो हजम नहीं हो रहा, तो बार बार बर्प्स आ रही हैं। वो जो 10 मिनट्स गुजरते हैं ना, तब बर्प्स तभी आती हैं। तो आप क्या कहते हैं? खाना हजम नहीं होया, कोई 7 अप दे दो, कोई सोडा दे दो, खाना नहीं हजम हो रहा, हाजमोला है या फक्की को दे दे, अजवाइन। अब आप देखेंगे क्यों हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है, कि अब हमें ओवर ईटिंग कर ली, अब हमें क्या करना है? अब हमें उसे हजम भी करना है। अच्छा, ये अभी एक सिस्टर ने कहा ना कि ब्रेकफास्ट मिस ना करें। अभी उस्ताजा रियाज सॉलिहीन में उन्होंने बताया कि एक रिसर्च के मुताबिक बेहतरीन वक्त नाश्ते का 5 to 9 AM है, सुबह 5 से 9 बजे तक। और वो कहते हैं कि अगर आप इस दौरान ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उस ब्रेकफास्ट में अगर कोई टॉक्सिन्स भी है ना, या अगर फैट भी है, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। मगर क्या उसको कहते हैं कि टाइम ये होना चाहिए, यानी 10 11 बजे जो लोग नाश्ता करते हैं ना, तो वो नाश्ते का टाइम अच्छा नहीं है। आपके नाश्ते का टाइम 5 से 9 बजे के दरमियान होना चाहिए, बेस्ट टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। आप देखें, सहरी भी यही होती ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कुछ भी उस वक्त खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो आपको फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। तो इसी तरह आप देखें कि बहुत ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना, क्योंकि ये जो होते हैं ना, बर्प्स आ रही हैं और हजम नहीं हो रही, ये तभी होता है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। और आप सोचें कि कयामत के दिन ऐसा इंसान भूखा होगा, यानी इस चीज को पसंद नहीं किया गया। अब आप देखें कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि एक फूड पिरामिड है, जिससे कौन सी चीजें हमारी डाइट में होनी चाहिए ना। एक तो आप देखें कि कुछ लोग जब डाइट करते हैं तो फैट को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। यानी वो कहते हैं नहीं, ये भी फैट फ्री हो, ये भी फैट फ्री हो, हर चीज वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हम देखिए, फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। हाँ, आप उसका पोर्शन कम कर दें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप फैट के बगैर जिंदगी गुजारेंगे, मेरा ये हाई हो गया, वो हाई हो गया। उसको किसी और तरह एक सर्टेन पोर्शन में फैट को लेना हम सबके लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। तब आप देखें कि बटर अच्छा फैट है, घी बहुत अच्छा है, कोकोनट, या जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, या आप देखें कि जैसे सनफ्लावर ऑयल है,
यानी ऐसे ऑयल्स यूज करें जो वेजिटेबल बेस्ड हो, यानी सिर्फ जो वेजिटेबल ऑयल है ना, वो किसी भी सब्जी का तेल नहीं निकलता भाई। वो पता नहीं क्या उसमें केमिकल डाल के वो ऑयल बना देते जिसपे सिर्फ वेजिटेबल ऑयल निकलता है। मुझे ये बताएं कि आप जब भी सब्जियां पकाते, किसी सब्जी में से ऑयल निकला है कभी? तो फिर पता नहीं कहाँ से कैसे निकालते हैं वेजिटेबल ऑयल। तो बहरहाल आप देखें कि जैसे मसलन सनफ्लावर ऑयल है या जैसे ऑलिव ऑयल है, तो वाकई ऑलिव ट्री है जिसमें से ऑयल निकलता है, या सनफ्लावर्स होते हैं जिनमें से ऑयल निकलता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑयल्स हैं अगर आपने ऑयल यूज कर, बिल्कुल ग्रेप सीड ऑयल। अच्छा, अब आप देखें कि इनमें से कोई भी एक ऑयल है, जैसे आप देखें कि नाश्ता अगर आप अंडा बनाते हैं, तो मैं अंडा जो है कोकोनट ऑयल में फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा आपको शुरू में मुख्तलिफ मुश्किल होगी, लेकिन बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल ड्राइनेस के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए। 1 टीस्पून में आराम से अंडा फ्राई हो जाता है। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो घी ले लें। और बटर भी, जैसे अगर आप देखें अच्छी क्वालिटी का बटर है, मार्जरीन नहीं बटर, उसमें आप अंडा फ्राई कर लें। तो सुबह का जो मील है ना, उसमें ये फैट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आपने 1 टेबल स्पून से ऊपर नहीं जाना। 1 टेबल स्पून हो या हाफ हो तो बेहतर है। फिर आप देखें प्रोटीन्स आपको चाहिए, मिल्क, चीज, एग्स, फिर उसमें मीट, पोल्ट्री, सॉसेज, फिश। अब आप देखें ये सारी चीजों से हमें प्रोटीन मिलती है। मुझे सोयाबीन का पता नहीं, इतना मैंने यूज नहीं किया, लेकिन जो हेल्दी ऑयल्स कहते हैं ना वो मैंने आपको बता दिए। अब आप देखिए वेजिटेबल फ्रूट्स आपको फाइबर देते हैं, ये भी आपकी डाइट में होने चाहिए। और फिर कार्ब्स भी होने चाहिए। यानी आप देखिए ये सारे फूड ग्रुप्स हैं ना, इनमें से सब आपने लेने हैं। जैसे अब आप देखिए मसलन एक मैं पढ़ रही थी, वो मुझे अच्छा लगा कि हमारी डाइट में सब चीजों का पोर्शन क्या होना चाहिए। अब देखिए 60% प्रोटीन होनी चाहिए, 20% फाइबर होना चाहिए, 10% कार्ब्स हो और 10% फैट होना चाहिए। तो ये ना एक आपका हेल्दी मील बन जाएगा। यानी ज्यादा आपके, जैसे आप देखें मसलन आपने एक अंडा सुबह खाया, उसके उसमें आपने कुछ वेजिटेबल्स खा ली, अगर आप साथ एक खीरा काट लें बहुत जबरदस्त, वो आपको फाइबर दे देगा। आपको पता है कि कुकम्बर, स्पिनच और ब्रोकली, ये 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनमें फाइबर है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लेते हैं तो आपकी फाइबर की इंटेक आपकी हो जाएगी। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें या एक मीडियम साइज का पराठा ले लें, कोई हर्ज नहीं है पराठा भी खाने में। कुछ लोग इतने, यानी हर चीज को इतना वो कर, पता नहीं पराठा, ओ नो वे, मैं तो वेट। अब देखिए इन चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता। पराठा बल्कि आई थिंक ब्रेड से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खुद ही आपने उसको गूंदा आटे को, एक रॉ चीज को आप घर में पका रहे हैं। ब्रेड में तो पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ होता है। और इसी तरह जैसे आपने घी ले लिया या बटर ले लिया, ये आपका इंशाल्लाह एक बैलेंस मील बन जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि ये भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खाना, और वो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि बहुत सारी चीजें ना इससे रिलेटेड भी हैं। जैसे आप देखें अच्छी डाइट हमारे गट हेल्थ को, यानी ये आपका गट है ना, सारा स्टमक से लेके आपकी सारी इंटेस्टाइन्स तक, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपकी जहनी सेहत बेहतर होती है, आपकी स्लीप इंप्रूव होती है, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होती है, डाइजेशन में हेल्प होती है, और आपको वेट लॉस खुद ब खुद हो जाएगा। और इसी तरह आप देखें कि ये चीजें आपको हार्म करती हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से बहुत कुछ तो हम लेते नहीं। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करें बैलेंस डाइट लेने की। अब ये कि इंशाल्लाह हम खाने पीने से मुतल्लिक कुछ एहतियातें भी देख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें एक, आप देखें कि कुछ चीजें सुन्नत से साबित है और कुछ चीजें वैसे तजर्बे से बताई जा रही है कि इस तरह करना इंशाल्लाह हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। सबसे पहले तो आप देखें हर खाने खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। आप लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह? अच्छा, क्या सिर्फ खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? अगर आप कोई कैंडी या च्युइंगम या कोई मिंट आप मुंह में डाल रहे हैं तब भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? हर काम से पहले।
कोई भी काम आप कर रहे हैं बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह का फायदा क्या होता है, उस काम में बरकत हो जाती है। आपको पता है कि एक हदीस का मफहूम है ना कि शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह मेरा रिस्क कहाँ है। तो अल्लाह ताला ने क्या फिर फरमाया था कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी वो तुम्हारा रिस्क होगा। तभी तो आप देखें हम हमारे अंदर फुलनेस नहीं आती। अच्छा, ऐसा होता है आपको वो कभी अ, अब मुझे याद नहीं उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, खाना आप खा रहे होते हैं और एकदम से आपके वो विंड पाइप में चला जाता है, होता है ना ऐसे। तो मैं ना उसके बारे में पढ़ रही थी, वो होता है जो लगता है चोक जो करते हैं, यस। अब आप देखें कि आपको पता है कि ये होता है माइंडलेस ईटिंग की वजह से। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग वो आर्टिकल था इसके बारे में कि आप चोक करते हैं माइंडलेस ईटिंग की वजह से। क्योंकि आप देखें कि बहुत एक छोटी सी हमारे यहाँ पे जो हमारा जहां से हम स्वॉलो करते हैं ना, वहाँ छोटी सी ट्यूब है। तो जब हम खाते हैं तो वो विंड वाली ट्यूब बंद होती है और फिर स्टमक वाली खुल जाती है। लेकिन जब आप बेध्यानी में खाते हैं तो फिर बाज दफा आपका दिमाग कहीं और होता है और वो मैसेज नहीं मिलता ब्रेन का वहां पर, जिसकी वजह से आपका खाना या कोई चीज आपके विंड पाइप में चली जाती है। तो इसलिए आप देखें, और मैं जब सोचा कि सुभान अल्लाह, हमारी तो माइंडफुल ईटिंग होती है और वो बिस्मिल्लाह की वजह से होती है। जब आप देखें आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो आप जैसे अपने आप को तैयार करते हैं ना खाना खाने के लिए, मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करती हूँ। तो आप जब खाना खाएंगे तो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह, जितनी माइंडफुल ईटिंग होगी उतना ये चोक करने का चांसेस खत्म हो जाते हैं। जब भी आपको जरूर होगा कि हाँ आज बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, जल्दी जल्दी में और हमेशा ये जल्दी जल्दी जो चीजें खाई जाती है ना तभी हमें होता है। तो तसल्ली से पहले बैठे, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े और फिर उसके बाद खाना शुरू करें। ठीक है जी, हाँ बाद में बातें कर रहे होते हैं। इसी तरह आप देखिए पानी और जो जितने भी मशरूबात हैं, ड्रिंक्स हैं, उनको बैठकर पीना। अच्छा ये बताएं कि एक पानी है जो आप खड़े होकर भी पी सकते हैं, वो कौन सा पानी है? शाबाश, दमजम। अच्छा इसके बारे में ना मैंने अभी जैसे ये एक सवाल भी आता है अक्सर, क्या आम पानी जो है खड़े होके पिया जा सकता है? तो उसमें ना मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर मजबूरी हो तो पिया जा सकता है, यानी गुनाह नहीं है। खाना तो आप देखें बैठ के खाना चाहिए, वो खड़े होके कोई खाता है तो वो गुनाह, यानी आप गैर मसनून काम कर रहे हैं। लेकिन पानी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औकात में खड़े होके भी पिया। तो अगर कभी मजबूरी है, बैठने की जगह नहीं है, घुटनों में तकलीफ है, आप देखें बाज़ आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आप बैठ नहीं सकते, यानी कुर्सी नहीं है या बैठने की जगह नहीं है और आपके घुटनों या कमर में तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, तो उस सूरत में अगर आप खड़े होके पी लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। जमजम भी आप खड़े होके पी सकते हैं बिल्कुल। फिर इसी तरह आप देखें कि हर खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना और हर पीने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी दोनों चीजों में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी पहले, ताकि आपके जिस्म का वो हिस्सा बने शैतान का नहीं। इसी तरह ये भी बहुत जरूरी है कि देख कर पिए और 3 सांस में पिए। वो जो ऐसे लोग करते हैं ना, गट 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 उफ बड़ी प्यास लगी हुई, तो आपको पता है कि वो चीज भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप सिप्स में पिए, बेशक जितनी मर्जी आपको प्यास लगी हुई है। सबसे पहले देखें पानी, क्या पानी को देखना जरूरी है कि हम क्या पी रहे हैं? अच्छा मैं ना कोई भी जैसे ड्रिंक होता है ना, मैं कभी उसको ना तो टिन में पी सकती हूँ और ना डब्बे वाला, मैं हमेशा उसको ग्लास में पीती हूँ। और एक तो मुझे ये भी पता था कि जैसे हमें देख के पीना चाहिए, आपको नहीं पता क्या उस डब्बे में पड़ा और क्या कुछ निकल आए। तो इसलिए हमेशा अगर इवन आप कोई भी चीज टिन में भी आते हैं ना, बाहर जूसेस टिन में होते हैं, बाहर जूसेस बॉक्स में होते हैं, तो उनको ग्लास में डाल के पिए और देखें कि आप क्या पी रहे हैं। इसी तरह आप देखें, आप देखते हैं तो आपको अगर पानी में कोई कीड़ा आ गया या कोई चीज गिर गई तो आपको नजर आ जाती है ना, या अगर ग्लास साफ नहीं है तो नजर आ जाएगा।
तो आप फिर साफ सुथरी चीजें अपने जिस्म के अंदर लेकर जाएं। स्टील बॉटल वाटर, अब देखिए स्टील का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिल्वर का मैंने सुना है कि सिल्वर के जो बर्तन होते हैं, अगरचे पसंदीदा तो नहीं है सोने चांदी के बर्तनों में खाना, लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोग थेरेपी के लिए खाते हैं पीते हैं उसमें, लेकिन मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा। फिर इसी तरह आप देखें कि पीने की चीजों में फूंक ना मारे। अच्छा, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें तो हम फूंक नहीं मारते, किस में मारते हैं? चाय में, कॉफी में, गरम चीजें जो होती हैं। तब आप देखें कि इसमें ना एक आसान सी जो साइंटिफिक इसकी जस्टिफिकेशन है वो क्या है, कि जब हम इनहेल करते हैं तो अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सहेल करते हैं तो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तब आप देखें कि आप जर्म्स निकाल रहे हैं ना, जो एयर आपके लिए फायदेमंद नहीं है वो बाहर निकल रही है। तो उसको आप अपनी चाय में क्यों फूक रहे हैं? तो इसलिए फूक फूक ना मारे। और तरीके ट्राई कर लें उसको ठंडा करने के, चम्मच थोड़ी हिला लें, या दूसरा कप में चेंज कर लें उसको ठंडा करने के लिए, कि फूके ना मारे। और वैसे भी फूंक मारना जो एक ईमान वाले के लिए पसंदीदा नहीं है। एक और भी एंगल है इसका, और वो क्या है? फूंके कौन मारते हैं? जो जादू टूने करते हैं ना, वो फूंके मारते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि मिट्टी खाने से परहेज करना, यानी मुझे ना, हम कहीं पे किसी के घर गए ना, तो खजूरें उन्होंने रखी ना, तो मुझे ऐसे खजूरों को देख के लगा कि वो धुली भी नहीं है। तो जाहिर है अपनी किसी फैमिली मेंबर के घर था, तो मैंने कहा ये धुली हुई है। उन्होंने कहा मदीने की खजूरें कौन धोता है? तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कि मदीने की मिट्टी में शिफा है। अब देखें कि अब वो एक अलग बिल्कुल चीज है, लेकिन वैसे आप जो चीज खाएं उसको धो ले प्लीज। यानी आप देखें खजूरें किन किन हाथों से गुजर के आती हैं, और वो मिट्टी भी उन पे लगी हुई है। आपको क्या पता वो मदीने की मिट्टी है या कहीं और की है? क्या पता वो खजूरें किसी और जगह से आई हों और वो मदीने में बेच रहे हों, और आप मदीने की मिट्टी समझ के उसको खाते जा रहे हैं और अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि यहाँ पे जो मिट्टी है उससे मुराद जैसे खाने पीने की चीजों को साफ सुथरा करके पीना, बिल्कुल। और फिर इसी तरह ये कि फ्रूट और कुछ भी आप खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको धो लें। ये तो हम सबको पता है ना। तो मिट्टी ना खाएं। इसी तरह रात को खास तौर पे सोने से पहले, और वैसे भी आप देखें कि खाने पीने के बर्तन ढांप कर रखना। यानी रात को सोने से पहले तो खास तौर पे, लेकिन वैसे भी आप देखें कोई भी खाने पीने की चीज है ना, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ तो उड़ रहा होता है। कभी आप देखें कुछ ऐसे जैसे आप कह सकते हैं पेस्ट्स होते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो नजर आते हैं, ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नजर नहीं भी आते। बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं, बाकी जो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, वायरसेस है, हमें क्या पता। तो इसलिए जब खाना खा लें, अच्छा खाना बच जाए उसको भी कवर करके रखें। जैसे बाज़ दफा होता है ना कि आप, अच्छा हाँ, वो 1/3 वाला ना, एक और भी मैं आपको बताऊं, इसने मुझे बड़ा हेल्प किया। कि मैं ये करती हूँ कि जैसे कई दफा होता है ना कि आपने अंडा ज्यादा बना लिया, या सालन ज्यादा डाल लिया, कुछ होता है ना कई दफा। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं ना उसको बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, और मैं कहती हूँ अच्छा बाद में खा लूँ। तो बाज दफा ये भी हमारे माइंड में होता है कि अच्छा मुझे खत्म अब करना है, खत्म करना है, या तो आप पेपर प्लेट में डाल के उसको फ्रिज में रखते, कवर करके बाद में खा लूंगी। और वो जैसे मैंने आपको कहा ना, 4 घंटे के बाद फिर वो खा लें, लेकिन अपने आप को स्टफ ना करें। एम्प्टी डिशेस भी आप देखें रात को सोने से पहले कवर्ड रखें। मैं जितने भी धुले हुए बर्तन होते हैं, सोने से पहले सबको कैबिनेट्स में डाल के सोती हूँ। वरना अगर आपको लगे कि अभी गीले हैं, तो मैं ना ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ फिर। तो आप जिसे कपड़ा डाल दें ऊपर, ढकने के लिए आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसी तरह आप देखें कि बावर्ची खाने की सफाई का खास ख्याल रखें। जी हाँ, अगर गंदे बर्तन हैं तो उनको भी जैसे आप उल्टा कर दें या उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, यानी हर चीज को ढक के, क्योंकि ये सुन्नत है ना। अच्छा, आपको पता है कि कहा जाता है कि खानदान की सेहत का राज दो कमरों की सफाई में है, किचन एंड बाथरूम। जिस घर का किचन और बाथरूम साफ है, उस घर वालों की सेहत अच्छी है। तब आप देखें कि किचन भी हमने साफ सुथरा रखना है और बाथरूम भी इंशाल्लाह, क्योंकि यही दो जगह जहां पर आप देखें या तो बैक्टीरिया नरिश करता है, जर्म्स आते हैं, और इनकी सफाई बहुत जरूरी है। फिर इसी तरह एक और जो चीज अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि खाने के दौरान बार बार पानी पीना, ये भी अवॉइड करें। अगर आपको खाना खाना सॉरी पानी पीना है तो वो खाने से पहले पिए। जैसे आप देखिए, वो कहा जाता है कि खाने से पहले पानी पीना सेहत, दरमियान में पीना इलाज है, और आखिर में पीना वबा है। यानी एक कहावत बनी हुई है। यानी दरमियान में पानी कौन पीता है कि बाज़ दफा जैसे एकदम बहुत मिर्चें लग गई या कुछ गले में फंस गया तो आप पानी पीते हैं ना, तो आप इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन जो आखिर में पीते हैं फिर आप अपने आप को स्टफ करते हैं। तो खाना बेहतरीन वक्त पानी पीने का कौन सा है? खाने से पहले। अच्छा, ये भी आपको ना कम जैसे जी बीमारी है, अच्छा ठीक है, सॉरी, दरमियान में पीने बीमारी मुझे लगा इलाज कर रहे हम बीमारी का। तो अब आप देखें कि जैसे हम अभी डाइट को कर रहे हैं ना कंट्रोल, के हम पोर्शन कंट्रोल करें, तो खाने से पहले पानी पीना ना पोर्शन कंट्रोल में भी हेल्प करता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई हो ना, तो आप क्या करें, आप फौरन पानी जैसे पी लें पहले। फिर आप देखना एकदम से आपकी जो वो क्रेविंग होती ना, बहुत खतरनाक किस्म की, कंट्रोल हो जाती। फिर आप देखें कि बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म मशरूब पीने से परहेज करें। अच्छा, ठंडा भी आप देखें कि बाज दफा वो आपके दांतों को लगेगा, आपको तकलीफ देता है। और दूसरा, गरम क्या करता है, आपके टेस्ट बड्स जो है ना वो बर्न हो जाते हैं बाज दफा। तो ना तो बहुत ठंडा पिए ना बहुत गर्म, यानी एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जो आपको तकलीफ ना दे बिल्कुल। ब्रेन फ्रीज हो जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ब्रेन फ्रीज क्या होता है ना, अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ही बुरी चीज है। असल में मैंने ना स्लश नहीं पिया था कभी। स्लश ना बिल्कुल वैसा होता है जैसे वो गोला गंडा नहीं हम पाकिस्तान में खाते होते थे, तो बचपन में तो पता नहीं चलता था। तो मेरे ना नेफ्यू ने मुझे स्लश ला के दिया ना, तो मुझे पता नहीं था वो सिर्फ आइस है। वो अजीब ही सा मेरे सर में जो घूमना शुरू हुआ सर, अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ही बुरा होता है ब्रेन फ्रीज। तो बहरहाल ये कि ये आप देखें हिकमत है ना इसमें, बिल्कुल। जैसे ग्रीन टी है, ये चीजें मतलब आप पिए जरूर, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो। फिर इसी तरह आप देखें कि दोनों चीजों को ऊपर नीचे बिना इस्तेमाल करें। हाँ, एक में कर सकते हैं कोल्ड एंड हॉट को। अगर आपने आइस पैक रखना है, जैसे दर्द हो रहा है कहीं, तो पहले आप यू नो ठंडा रख ले, उसके ऊपर गर्म रख ले। आपके मसल्स को वो हेल्प करेगा, लेकिन आपके स्टमक को नहीं। कि पहले आप आइसक्रीम खा रहे हैं उसके ऊपर से आप चाय पी रहे हैं, या पहले आप चाय पी रहे हैं उसके बाद आइसक्रीम खा रहे हैं। तो दोनों को आगे पीछे एक चीज ले, वन एट अ टाइम। फिर इसी तरह आप देखें कि गैर कुदरती अज्जा और केमिकल से बने मशरूबात को आदत ना बनाना। आज तो पे क्या है, सोडा एडिक्शन जो होती है। तो हमने अपने आप को इन चीजों से महफूज रखना है। आप देखें कि अब तो इतनी सारी इन चीजों के बारे में बातें भी आ गई हैं कि एक एक कैन जो सोडे का होता है, उसमें पता नहीं कितनी ज्यादा शुगर होती है। और फिर ये कि वो हाइपर भी करती है, कैफीन कितनी ज्यादा है उसमें। तो अब आप देखें कि जब हमें पता नहीं था ना, तो मुझे जैसे एक टाइम था, एक खास सोडे की बहुत एडिक्शन थी, कलर्ड सोडा था वो।
और यानी अस्तगफुरुल्लाह, उस समय मैं कॉलेज में थी, तो जाहिर है आपको पता है कॉलेज में ऐसी आदतें बुरी पड़ जाती हैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने मैंने देखा कि मेरे लिए थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, क्योंकि वो नहीं मिलता था सोडा, तो अजीब सी तबीयत। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले ना मैंने उसको क्लियर सोडा से रिप्लेस किया था। आप देखें एडिक्शन में ना ग्रेजुअली चले, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते चीजों को। आप उसको यानी कम हार्मफुल चीज से रिप्लेस करें। जैसे मैंने फिर, जैसे जो क्लियर ड्रिंक्स होते हैं ना, सेवन अप और इस तरह, उससे फिर मैंने उसको रिप्लेस किया, या जो क्लियर सोडा होता है उससे रिप्लेस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी वो आदत खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद, अब देखिए मैंने सेवन अप का वैसे गलती से नाम ले लिया, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही, सिर्फ मिसाल देने की हद तक है, ठीक है। फिर आप देखिए कि एक और चीज आप क्या करें, कि ग्रोसरी में लाना छोड़ दें। यानी जैसे जिन लोगों को मीठा कंट्रोल करने मुश्किल है या सोडा नहीं खा सकते, तो सबसे जो बेस्ट है ना, वो लाए ना ग्रोसरी स्टोर से। घर में आएगा नहीं, तो फिर यू नो आप पियेंगे भी नहीं। बिल्कुल देखे ना, नींबू पानी कितना अच्छा है। घर में अपना मजे से लेमनेड बनाए। फिर इसी तरह आप देखें कि नशा आवर अशिया खाने या पीने से मुकम्मल तौर पे बचना। यानी अपने आप को आप देखें कि इन सारी चीजों में हमें असूल क्या दिया जा रहा है, कि अपने आप को आदी ना बनाए चीजों का, कि उनके बगैर सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है हमारे दीन में शराब और ये सब चीजें हराम हैं, तो उनसे तो हम बच जाते हैं। लेकिन चाय, कॉफी सुबह चाहिए होती है, ये भी आप देखें एडिक्शन है। तो इसलिए मसलन अपने आप को इतना डिपेंडेंट ना करें इन चीजों पे, कि अगर आपको ना मिले तो फिर आपकी हालत गैर हो जाए। जैसे आप देखें, मैं मुझे खुद बहुत अरसा चाय, जैसे मुझे लगता था चाय नहीं पीती थी मैं, तो मुझे सारा दिन सर में दर्द रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज पे गई थी 2009 में। तब मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे चाय की आदत छूट जाए। कि इस दफा ना मेरे भाई इतना हैरान हुआ, उसको पता नहीं था कि मैं चाय छोड़ दी है ना। यानी छोड़ी तो नहीं, एक कप बस अब पीती हूँ दिन में। लेकिन आपको पता है कि मैं 4 कप पीती थी चाय, सुबह नाश्ते के साथ, फिर 11 बजे, फिर उसके बाद दोपहर में खाने के साथ, और शाम को। यानी 4 कप मेरे लिए मैंडेटरी होते थे, और मुझे लगता था उसके बगैर मैं फंक्शन नहीं कर सकती। फिर मैं खुद भी अपनी आदत से तंग थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज पे अल्लाह से बहुत दुआ मांगी। मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करने का। तो हज में वैसे भी आप देखें कि लिमिटेड खाना पीना होता है। आप यानी आपके हाथ में होता है कि लिमिटेड उसको कर लें। तो फिर उसमें मैंने ये किया कि बस सुबह एक कप पी लेती थी, और बाकी दिन नहीं पीती थी। तो वहां पे हम लोग 3 हफ्ते रहे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक अच्छा मेरे लिए पीरियड था, कि मैंने उस एडिक्शन को कंट्रोल कर लिया। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतनी एडिक्शन नहीं है कि अगर मैं चाय ना पीऊं तो मेरी सुबह नहीं होती। यानी अब कई दफा ऐसे होता है, जैसे मुझे अगर ब्लड वर्क के लिए जाना है किसी के लिए, तो मैं चाय के बगैर भी चली जाऊं तो आई एम फाइन। अभी हम उम्रे पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन चाय नहीं मैंने पी, तो आई वाज ओके। तो इसलिए आप परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ मांगे इंशाल्लाह। राइस खा सकते हैं, जी हाँ खा लें। और बस आप देखें वही है कि मॉडरेशन में रखें हर चीज, सब कुछ खाएं आप। हलालन तय्यबन, अल्लाह ताला ने कहा ना, कुलू वशरबू, सब कुछ खाएं पिए। लेकिन ये है कि एतदाल में खाएं। आप देखें कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि 1-1.5 कप राइस ले लें, 2 कप्स ले लें। लेकिन ये कि इतनी प्लेट ना भरें, और मगर ये कि उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए। चावल मुझे लगता है ज्यादा अच्छे अगर आप पुलाव बनाएं, क्योंकि उसमें फिर आप यखनी भी डालेंगे, गोश्त भी होगा, तो बहुत सारी और ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा। या फिर चावलों के साथ जो आपका सालन हो उससे प्रोटीन होनी चाहिए। तो बैलेंस रखें, लेकिन सब कुछ खाएं आप। हाँ, ये कि अगर कुछ हेल्थ कंसर्न है और कुछ मना है तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे जो 1-2 डाइटिशियन से मैंने
कंसल्ट किया था, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने इसे पोर्शन कंट्रोल का कहा। जैसे आप देखें, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा खा लें, बस 6 टीस्पून आप आइसक्रीम खा लें। तो मैं खा लेती हूँ 6 टीस्पून, मेरी क्रेविंग खत्म हो जाती है और आइसक्रीम भी खा लेती हूँ। तो बस पोर्शन जरा कंट्रोल कर लें, वरना कोई हर्ज नहीं। यस, केक भी मैं खा लेती हूँ, मगर उसमें भी आप देखें 4 टीस्पून आपने केक के खाने हैं। तो ये थोड़ा सा आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। जरा आप مثلا जो हार्मफुल चीजें होती हैं ना, लेकिन ये कि अपने आप को महरूम ना करें। डोनट भी आप खा लें, 1/4 डोनट खा लें। ये नहीं कि सब खा रहे और आप, हाय मैं तो नहीं खा सकती, नहीं खा लें भी कोई बात नहीं, ताकि क्रेविंग आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है। फिर आप देखें चाय कॉफी आ गई, गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें। फिर वक्त पर खाना और जोश ठंडा होने पर खाना, यानी खाने के टाइमिंग्स होने चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। फिक्स टाइमिंग्स अगर हो तो बॉडी बेहतर फंक्शन करती है। जैसे आप देखें हमारी स्लीप टाइमिंग होते हैं ना, तब ये कि जैसे आप, कभी आप 10 बजे सो रहे हैं, कभी आप 9 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, आपकी स्लीप साइकिल कभी भी सेटल नहीं होगी। एक टाइम रखें सोने जागने का, इसी तरह खाने की भी औकात मुकर्रर करें। ठीक है। फिर इसी तरह गरम गजा को सर्द के साथ और ताजा को बासी के साथ मिलाकर ना खाना। ये ना, वो नहीं होते जो पता नहीं क्या उसको कहते, नौलखा क्या, कुछ लोग क्या करते कि पूरे हफ्ते का जो बचा हुआ सालन होता है ना, उसको मिक्स करके पता नहीं क्या बना लेते हैं। तो इसलिए आप देखें कि ताजा और बासी खाना मिक्स ना करें। जैसे वो ना बस पिछले काफी दिनों का कीमा बना हो तो मैंने चावलों में डाल के बिरयानी बना ली, तो ये ना करें। बासी खाने को फ्रेश के साथ मिक्स ना करें। फिर इसी तरह आप देखें सब्जियां और फल धोकर इस्तेमाल करें, दाएं हाथ से खाना खाएं। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज का बस ख्याल रखें कि कुछ कुछ लोग ना लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, बचपन से ऐसा होता है उनके साथ। तब आप देखें कि अगर कोई लेफ्ट हैंड से काम करता है सारे, जैसे राइटिंग लेफ्ट हैंड से या कुछ ऐसे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खाना खाने की आदत राइट हैंड से डाली जा सकती है। मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स ने उनको ट्रेन किया कि वो लेफ्ट हैंडर थे, कि बाकी सब काम लेफ्ट से कर लो, लेकिन खाना तुमने राइट से खाना है। आई थिंक थोड़ा सा हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को। और फिर उमर सलान्हो के बारे में आता है ना कि उनके दोनों हाथों में एक तरह की कुवत थी, यानी दोनों हाथों। और मैंने मेरी मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने देखा माशाल्लाह कि वो दोनों हाथों से लिख सकती थी। अच्छा, और मजे की बात ये थी कि दोनों हाथों की इसकी हैंड राइटिंग डिफरेंट थी। राइट से वो लिखती थी तो डिफरेंट स्टाइल था, और लेफ्ट से लिखती, यानी दोनों बहुत खूबसूरत राइटिंग्स। अब देखिए अल्लाह ताला ने हमें एबिलिटी दी है कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकें। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ना बाएं हाथ से खाना खाए और ना ही कुछ पिए, कि बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। तो इसलिए भी हमें अवॉइड करना है कि ये शैतान खुश होता है जब कोई बाएं हाथ से खाता है। जैसे आप देखें खासतौर पे बच्चे बेदहानी में ना, कि एक हाथ में ड्रिंक होगा और एक हाथ में बर्गर होगा या सैंडविच होगा। तो बाज दफा हम भी बेदहानी में ऐसे करते हैं, तो ना ऐसे ना करें। लेफ्ट हैंड से कुछ भी खाना पीना नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप देखें ट्रेन किया जा सकता है। फिर खाना खा के इतना मजेदार शवरमा और फ्राइज और खीरे भी साथ हैं, अच्छा है, वैसे खा सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। आप देखिए कोई भी चीज हराम, आप फ्राइज भी खा सकते हैं, आप शवरमा भी खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कि बस पोर्शन जरा अपना कंट्रोल रखें। तो इतना मजेदार खाना अल्लाह ताला ने खिलाया, तो उसको खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि खाने के बाद की आप कौन सी दुआ मांगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो हम सब कहते हैं, और क्या कहते हैं खाना खा के?
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये वाली दुआ आप पढ़ते हैं सब? अच्छा, ज्यादातर ये लोग पढ़ते हैं। आपको पता है कि ये दुआ जो है मसनून नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा इस दुआ को और मुझे ये दुआ नहीं मिली। और सुभान अल्लाह, मैं सोची थी कि मेरे किचन में जो किसी ने कार्ड बना के दिया उस पे ये दुआ लिखी हुई थी। और अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं जैसे दुआएं ढूंढ रही थी ना, तो मुझे किसी भी हदीस की बुक में ये दुआ नहीं मिली। तब आप देखें कि कौन सी दुआ है जो मसनून है। ऐसी दुआ है जो कि अल्लाह का शुक्र भी और साथ हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे खाना खाने के बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाना खाकर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नीहि मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। हम तो सना और तारीफ है उस अल्लाह की जिसने मुझे ये खिलाया और बगैर मेरी किसी ताकत और जोर के इसे मुझे अता किया। यानी खाना पहुंच गया, कहते हैं ना, जो रिस्क जिसके लिए होता है उस तक पहुंच जाता है, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर दे। तो ये आप देखें, सुन्नत से साबित है। इब्ने माजा की रिवायत है, सही हदीस है ये। तो आपने अब ये वाली दुआ याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नीहि मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। चलिए, माशाल्लाह, गुड। फिर एक और भी दुआ, ये भी ऑथेंटिक दुआ है, इब्ने अबी दाऊद में आई है ये। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वगहु व जअल लहू मखरजा। हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया, इसे खुशगवार बनाया और इसके निकलने की राह बनाई। फिर एक और दुआ भी है, और इंशाल्लाह इस दुआ की हम रिसाइटेशन भी सुनेंगे अपने शेख की आवाज में, ताकि आपको याद करने में आसानी और थोड़ी सी आपकी शॉर्ट ब्रेक भी हो जाए नेक्स्ट टॉपिक से पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफियन वला मुवद्दा वला मुस्तगना अनहु रब्बना। तो चलिए इंशाल्लाह इस दुआ को सुनते हैं। आप थोड़े सा खड़े हो जाइए और इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا.